जैसा कि आप और हम जानते हैं, सांप काफी जहरीला जीव माना जाता है। इसके जहर की कुछ बूंदें दूसरे जानवरों को ही नहीं बल्कि इंसान को भी मौत की नींद सुला सकती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे जीव भी मौजूद हैं जिन पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। यही नहीं, कुछ जानवर तो सांप को अपने भोजन के रूप में खाना पसंद करते हैं। क्यों, आप भी चौंक गए ना? मासूम से दिखने वाले इन जीवों को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन उनकी सांप के जहर से बचने की इस विशेष ताकत के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो आइए जानते हैं आसमान में उड़ने वाले पक्षियों से लेकर धरती पर दौड़ने वाले उन 7 जीवों के बारे में जो सांप के जहर से बिल्कुल मुक्त हैं। कैलिफोर्निया ग्राउंड स्क्वेरल। छोटी सी दिखने वाली इस गिलहरी पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता है। वैसे तो सांप सबसे ज्यादा गिलहरी और छोटे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया ग्राउंड गिलहरी ने बदलते समय के साथ सांप के जहर का तोड़ ढूंढ लिया है। ये गिलहरी सांप से बचने के लिए 2 तरीके अपनाती है। पहला, मादा गिलहरी रैटल स्नेक की छोड़ी हुई केचुली को चबाती है और फिर अपने मुंह से बच्चों और खुद को चाटती है। ऐसा करने से रैटल स्नेक की गंध उनके शरीर में समा जाती है और गिलहरी की खुशबू खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से सांप उन तक नहीं पहुंच पाता। वाकई ये चालाकी भरी रणनीति है। दूसरा, वहीं कैलिफोर्निया में रहने वाली ज्यादा गिलहरियों ने रैटल स्नेक के जहर से बचने के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत कर ली है। इसलिए चाहे आप उन्हें काट भी लें तो भी उन पर उसके जहर का असर नहीं होता है। कैलिफोर्निया गिलहरी काफी कम समय के लिए बाहर निकलती है। वो अपने पाउच में कई दिनों का खाना स्टोर कर लेती है और फिर एक जगह बैठकर उसका सेवन करती है। ये प्रजाति बीज, अनाज, नट्स और फल पर जीवित रहती हैं। मॉनगूस यानी नेवला। अफ्रीका का मूल निवासी नेवला आज दुनिया के ज्यादातर देशों में पाया जाता है। ये सांप की प्रजाति का सबसे बड़ा दुश्मन या यूं कहें कि शिकारी माना जाता है। छोटा सा दिखने वाला नेवला मांसाहारी जीवों में से एक है जिस पर सांप के जहर का असर नहीं होता है। सांप के सबसे बड़े दुश्मन मूनगोज यानी नेवले के शरीर पर एक मोटा कोट होता है जो सांप के डंक से उसकी रक्षा करता है। सांप और नेवला जब भी आमने सामने होते हैं, दोनों के बीच दमदार फाइट देखने को मिलती है, लेकिन नेवले के मुकाबले सांप कमजोर होता है और वो हार जाता है। नेवले के जोरदार हमले से सांप के शरीर पर घाव बन जाते हैं और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। नेवला सांप को भोजन के रूप में देखता है, जबकि सांप उसे शिकारी के रूप में देखता है। वैसे तो सांप को बहुत जहरीला माना जाता है, लेकिन नेवले के शरीर पर उसके जहर का जरा सा भी असर नहीं होता है, क्योंकि नेवले में विशेष एसिटिलोक्लिन रिफ्लेक्स होते हैं जो उसे सांप के जहर से बचाने में मदद करते हैं। हेजहॉग। बचपन में अक्सर गली मोहल्ले में सांप और बंदर का खेल दिखाने वाला आता था, जिसे देखने के लिए हर कोई इकट्ठा हो जाता था। उसके पास एक कांटेदार जंगली चूहा होता था जिसकी त्वचा पर सांप भी वार नहीं कर पाता था। असल में इस जंगली चूहे को हेजहॉग कहा जाता है, जिस पर सांप के जहर का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। ये चूहा न्यूजीलैंड, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इनका रंग सफेद, काला या भूरा होता है, जबकि बॉडी के ऊपरी हिस्से में कांटेदार बाल होते हैं। छोटा सा दिखने वाला ये जीव विशाल सांप को मारने और उसे भोजन के रूप में खाने की क्षमता रखता है। इसके शरीर में मौजूद स्पाइक्स यानी कांटे सांप के जहर को बेअसर करने का काम करते हैं। जब सांप और हेजहॉग आपस में टकराते हैं तो इसकी कांटेदार बॉडी से वाइपर कुछ ही देर में घायल हो जाता है, जिसके बाद हेजहॉग बिना देरी किए उसे खा जाता है। लेकिन इसकी क्यूट सी शक्ल को देखकर ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि जहरीले सांप इसका फेवरेट खाना है। सेक्रेटरी बर्ड। जिस तरह छोटे पक्षी खेतों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक उसी तरह सेक्रेटरी बर्ड सांप का शिकार करती है। उसका मूल भोजन सांप ही होता है, जिसकी वजह से सांप इससे दूर भागता है। ये एक स्थलीय पक्षी है जो अफ्रीका, सब सहारा और सवाना के इलाकों में पाया जाता है। जॉन फ्रेडरिक मिलर ने साल 1779 में सबसे पहले इस प्रजाति का जिक्र किया था। क्योंकि इसके पैर काफी लंबे और पंजे मजबूत होते हैं, इसलिए ये बड़ी आसानी से ग्राउंड में घूम रहे सांप को पकड़ लेता है। ये अपने पंजों से सांप के सिर और शरीर पर कई बार वार करता है और उसे कीक मारता है।
जिसकी वजह से सांप घायल हो जाता है और फिर ये उसे अपनी चोंच से मारकर खा जाता है। यही नहीं, कई बार तो सेक्रेटरी बर्ड जहरीले सांप को अपने पंजों में पकड़कर हवा में उड़ता है और बड़े पत्थरों या चट्टानों के ऊपर फेंक देता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से सांप की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये उसे अपना भोजन बना लेता है। एक जहरीले सांप को मारने में सेक्रेटरी बर्ड को सिर्फ 10 सेकंड का वक्त लगता है। ये बेहद चालाक और तेज पक्षी होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस जीव पर सांप के जहर का असर क्यों नहीं होता। हनी बैजर। हनी बैजर अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक स्तनपायी जीव है। हेजहॉग की तुलना में हनी बैजर दोगुना तेजी से विषैले सांपों को मारकर खा जाता है। इसके पास कौशल और ऊर्जा दोनों होती हैं। ये सांप के बिल के बाहर घात लगाए बैठा रहता है और पल भर में उसका शिकार कर देता है। हनी बैजर सांप का सिर पकड़कर अपने मजबूत जबड़ों से उसके शरीर पर वार करता है, जिसकी वजह से सांप कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। इसके बाद वो 15 मिनट के अंदर जहरीले सांप को पूरी तरह से चट कर जाता है। यहाँ तक कि हनी बैजर अपनी भूख मिटाने के लिए शेर के शावकों का भी शिकार करने से परहेज नहीं करता। ये मोटी त्वचा वाला ताकतवर और क्रूर जीव है जो शिकार के लिए कुछ भी कर सकता है। साल 2002 में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड्स मोस्ट फियरलेस एनिमल के रूप में दर्ज किया गया था। हनी बैजर का शरीर लंबा और मोटा होता है, जबकि गर्दन 6 मिलीमीटर मोटी होती है। आंखें छोटी और सिर छोटा और चपटा होता है। अपनी शारीरिक विशेषता और फुर्ती के कारण ये किसी भी जीव का शिकार करने में सक्षम होता है। ओपोसम। नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला ओपोसम आबादी के बीच रहना पसंद करता है। ये आमतौर पर कचरे के डिब्बों या ढेर में अपना घर बनाता है। ओपोसम शब्द एल्गोनक्विन वेपाथेम्पवा से आया है, जिसका मतलब है सफेद जानवर। इसके शरीर में सभी प्रकार के सांपों के जहर से लड़ने की शक्ति है। ओपोसम सांप को अपने दैनिक भोजन के रूप में खाता है। ये सांप के अलावा फल, कीड़े और पक्षियों के अंडों पर निर्भर रहता है। सफेद और काले फर वाले इस जीव के जबड़ों में बेहद नुकीले दांत होते हैं, जो किसी के भी शरीर को चीरने की ताकत रखते हैं। एक बड़े चूहे जैसे दिखने वाले ओपोसम की पूंछ काफी लंबी होती है। अपने से बड़े जानवरों से बचने के लिए या घायल स्थिति में ये जीव मरने का झूठा नाटक करता है। ये अपने शरीर को बिल्कुल अकड़ लेता है और गंदी बदबू निकालने लगता है, ताकि दूसरे जीव इसे मरा हुआ समझकर कोई नुकसान न पहुंचाएं। बेहद मामूली सा दिखने वाला ओपोसम अपने नुकीले दांतों और पंजों से सांप पर कई वार करता है और फिर उसे भोजन के रूप में खा जाता है। द गार्डन डॉरमाउस। इस छोटे से जीव को देखकर शायद आपको ये लग रहा होगा कि सांप से इसका क्या मुकाबला, लेकिन इसके अंदर सांप के जहर से लड़ने की अद्भुत ताकत है। ये डॉरमाउस फैमिली का सदस्य है। ये सांप को नहीं खाता, लेकिन उसके जहर का इसके शरीर पर कोई असर नहीं होता है। डॉरमाउस ना तो सांप के काटने से मरता है और ना ही बीमार होता है। डॉरमाउस सांप के जहर से कैसे बचता है, अभी तक इस बात के स्पष्ट परिणाम नहीं मिले हैं, लेकिन कई बार सांप के काटे जाने के बाद भी डॉरमाउस को कुछ नहीं होता। यही वजह है कि इसका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। गार्डन डॉरमाउस की लंबाई आमतौर पर 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग ग्रे, सफेद और भूरा होता है। आँख और कान बड़े, जबकि बाल छोटे छोटे होते हैं। ये दिन के समय में पेड़ों पर बने अपने गोलाकार घोंसले में सोते हैं, जबकि रात में शिकार के लिए निकलते हैं। डॉरमाउस पक्षी के अंडे, जामुन, फल, नट्स, मकड़ी, बीटल समेत कई चीजों का सेवन करते हैं। तो ये वो 7 जीव हैं जिन पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता है, बल्कि कुछ जीवों से तो सांप डर कर भागते हैं। इनमें से कुछ जीव सांप को भोजन के रूप में खाना पसंद करते हैं, तो कुछ ने उसके जहर से बचने के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर लिया है। इनमें से आपको कौन सा जीव सबसे ज्यादा ताकतवर लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।